लग्जरी गाड़ी खरीद के ना आपको बहुत अमीरों वाला फीलिंग आता है, बट ये शॉर्ट तरीका है आपके गरीब होने का। अगर आप महंगी गाड़ी खरीदते हो आपके लाइफ के स्टार्ट में ही, तो यू कैन गो पुअर। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करने वाला हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे खास करके उन लोगों की जो इंस्टाग्राम पे वीडियो देख करके इन्फ्लुएंसरों की गाड़ी से कपड़े उतारने वाले खुद महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं। महंगी गाड़ी से मेरा मतलब क्या है, 20 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी। अगर तो समझ लो 5 से 10 लाख के बीच की आप गाड़ी खरीदते हो तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा एसेट बन जाता है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, आप उससे बहुत काम ले सकते हो। और 5-10 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है उसका मेंटेनेंस खर्चा जो है कम होता है। 4 लोगों को आप लेकर के कहीं जा सकते हो, तो कॉस्ट बच जाता है। महंगी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मर्सिडीज, ऑडी वगैरह सबकी। हाँ, वीडियो पहुँचने से पहले मैं बता दूँ, जब मैं 23 साल का था तो मैंने एक महंगी गाड़ी खरीदी थी। तो मेरा इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। चलिए बात करते हैं क्यों। सबसे पहले देखो यार, लोग गाड़ी क्यों खरीदते हैं महंगी, खास करके यंग। पहले क्या होता था कि जो पहले सेठ लोग होते थे, लाला लोग होते थे, या जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हुआ करते थे ना, अगर आप देखोगे पुरानी फिल्म, तो सिर्फ वही गाड़ियां खरीदते थे महंगी। जो बड़े अमीर लोग हुआ करते थे ना, वही मर्सिडीज वगैरह खरीदते थे, क्योंकि एक तो पहले इंडिया में मिलती नहीं थी। इन सब गाड़ियों को इम्पोर्ट कराना पड़ता था, और लोन वोन भी नहीं होता था मेरे ख्याल से पहले। तो लोग जो है सिर्फ असली वाले अमीरी खरीद सकते थे। आपने वो मीम देखा है ना कि चीज़ बड़ी रापचिक है बट खर्चा इतना है कि सिर्फ असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो पहले सिर्फ असली वाले अमीर ही अफोर्ड करते थे ऐसी गाड़ियों को। अब क्या हुआ कि लोन वगैरह हो जाता है, 10-20-30% आप डाउन पेमेंट दो, आप गाड़ी खरीद लो। लोन प्रोसेस सब लोग ITR भरने लगे हैं काफ़ी लोग, तो जो है खरीदना आसान हो गया पहले के मुकाबले। बाय द वे, इस चैनल पे हम लोग पैसों की रिगार्डिंग बात करते हैं, लाइफ के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, बट ज़्यादातर चीज़ें पैसे के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो मैं आपको बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप मेरे किसी भी बात से इत्तेफाक ना रखते हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं आप क्या सोचते हो उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, चलो मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे गाड़ी को कितना खर्चा लगा था और कितना खर्चा जो है लग जाता है। तो समझ लो आप कोई गाड़ी खरीदते हो जिसका 70 लाख रुपए के आसपास जो है प्राइस है। तो एक बात आप समझ लो, गाड़ी का कॉस्ट है 70 लाख रुपए, उसके लिए आपने समझ लो 40 लाख रुपए का लोन ले लिया। 8-9% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट पड़ेगा, तो आपको 5 साल के अंदर 10 लाख रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 40 लाख रुपए आप बैंक से लोन लोगे, चुकाओगे आप 50 लाख रुपए, तो आपको टोटल कॉस्ट जो पड़ गया गाड़ी का वो पड़ गया 80 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट भी चुका है। अब जो महंगी गाड़ी होती है ना, उसका इंश्योरेंस भी महंगा होता है। सस्ती गाड़ी लोगे 10-15 हज़ार रुपये इंश्योरेंस होगा, बट महंगी गाड़ी का इंश्योरेंस जो 1.5 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक चले जाता है, महंगा होता है। तो आप एवरेज पकड़ दो, एक 7 साल जो है, मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैंने 2016 में लिया था तो एक्चुअली ज़्यादा ही हो गया है ना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 साल हो गया। तो चलो 7 साल का एवरेज निकालते हैं, तो 14 लाख रुपए के आसपास जो है आप इंश्योरेंस में पे कर दोगे। फ्यूल का खर्चा रफली जो है 20,000 रुपये आप खर्च दोगे हर महीने ऑन एन एवरेज। तो 7 साल में आपका जो है 16 लाख 17 लाख रुपए तो आप तेल पे खर्च दोगे, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है, इन सब महंगी गाड़ियों की एवरेज बहुत कम होती है। मेंटेनेंस जो है इट कैन गो अप टू 1 लाख, बट मैं कम पकड़ता हूँ। कम से कम जो है एक बार गाड़ी आपके शोरूम गई, उन्होंने गाड़ी का तेल वेल निकाला, चेंज वेंज किया, 50,000 रुपये से कम जो है नहीं होता। तो 50,000 रुपये जो मिनिमम है, ठीक है। इसमें बीच में आपका टायर भी चेंज होगा, आपका जो क्लच प्लेट वगैरह सब जो चेंज वेंज होंगे, जो ब्रेक डिस्क ब्रेक वगैरह सब होता है वो सब चेंज होता है। वो सब की कॉस्ट में जोड़ ही रहा हूँ, और वो सबकी अगर आप प्राइस सुनोगे तो पागल ही हो जाओगे। मैं एवरेज 50,000 रुपये मेंटेनेंस पकड़ रहा हूँ, जिसका खर्चा जो है 7 साल में 3.5 लाख रुपये हो गया, प्लस डिप्रिसिएशन। गाड़ी का जो है डिप्रिसिएशन, महंगी गाड़ी बहुत जल्दी होती है। मेरी गाड़ी मेरे ख्याल से मैंने 30,000 किलोमीटर चलाई है, कुछ भी नहीं चलाई मतलब ना, और फिर भी उसकी कीमत लोग जो है मुश्किल से कोई 10-12 लाख 15 लाख रुपए देगा, बहुत हद से हद जो 25 लाख रुपए देगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं देने वाला है। अब बात करते हैं इसके और क्या क्या चीज़ें। अब कितना खर्चा हो गया, 80 लाख रुपए आपने गाड़ी पे खर्च दिया, 14 लाख रुपए आपने जो है इंश्योरेंस पे खर्च दिया, तो 94
16 लाख रुपए पेट्रोल पे खरीद दिया, कितना हो गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अब साला मेरे को और लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट एनीवेज जो है घूम फिर करके आपका जो है कॉस्ट काफ़ी करोड़ों में चला जाता है। तो हर महीने का 10-15 लाख रुपए का आपका खर्चा समझ लो, हर साल का 10-15 लाख रुपए खर्चा। अब इससे एक तो हो गया गाड़ी का खर्चा। अब गाड़ी के अलावा और क्या होता है, इसको कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। एक थ्योरी है कि भाई लाइफस्टाइल में आपको जो है चेंज आ जाता है। मतलब अगर आप मेरे जैसे नहीं हो कि आप शॉर्ट्स पहन के कहीं भी चले जाते हो, चप्पल में कहीं भी घूम जाते हो, तो क्या होगा जब आप इतनी महंगी गाड़ी चलाओगे ना, तो आप कपड़े भी अच्छे पहनोगे, है ना। आप सस्ते कपड़े नहीं पहनोगे, फिर हो सकता है 100 रुपये के कपड़े ना पहनो, आप जो है ज़ारा, कम से कम ज़ारा वारा से तो ट्रैवल करोगे, कपड़े खरीदोगे, या फिर थोड़े से जो है अच्छे कपड़े खरीदोगे, 2-4-5 हज़ार वाले कपड़े तो आप कम से कम पहनोगे। आप मेरे तरह 100-200 रुपये वाले कपड़े नहीं पहन के घूम सकते। प्लस आप खाने भी अच्छी जगह जाओगे। अब इतनी महंगी गाड़ी 70-80 लाख रुपए गाड़ी लेकर के आप ठेले से 10-20 रुपये वाले, मतलब 50 रुपये वाला खाना तो खाने से रहे, तो आप अच्छे जगह पे खाओगे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाओगे, जहाँ पे आपका 1000-1500 रुपये का बिल बनेगा हर बार खाते हुए। अब गाड़ी है तो गाड़ी चलाओगे भी, तो घूमने फिरने आप निकल लोगे, ट्रैवल करोगे, तो होटल भी खर्चा है। अब 80 लाख रुपये गाड़ी लेकर के आप 500 वाले होटल में तो या 1000 वाले होटल में तो रुकोगे नहीं, तो आप अगर समझ लो 3-4 हज़ार वाले भी होटल में रुके तो वो खर्चा है। पार्किंग सर्विसेज है, सोशल प्रेशर हो जाएगा आपको, थोड़ा सा मौज मस्ती, दोस्तों को भी मालूम पड़ जाएगा भैया आपके पास पैसे हैं। तो आप सिर्फ गाड़ी नहीं खरीद रहे हो, आप लॉन्ग टर्म में लाइफस्टाइल भी खरीद रहे हो। तो ये खर्चा भी जो है जोड़ के चलो, जो लोग नहीं सोचते। अब है ये कि एक तो जब आप ये गाड़ी खरीदते हो ना, तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो अवॉइड ही करो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी नौकरी कब चले जाए, या फिर आपको ट्रांजिशन करना हो, है ना। मतलब आप फिर उसी जॉब में स्टक हो जाओगे। आप अगर सोचोगे कि भैया छोड़ करके कुछ और करें, तो जनरली आप नहीं कर सकते। 4-5 साल के लिए तो आप स्टक हो जाओगे। अगर आपका बिजनेस भी है तो आप ये समझ लो कि उतना अमाउंट आपका फंस गया, उतना पैसे अगर आप बिजनेस में डाल रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप फ्रीलांसर हो, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप एक्टर हो, या अगर आप कुछ ऐसा कुछ करते हो जिसमें इनकम स्टेबल नहीं है, तो ईएमआई तो नहीं आप मानेगा कि भाई आपका इनकम स्टेबल है। वो तो भैया हर तारीख जो है 1 तारीख के आपके अकाउंट से कटेंगे। मेरे ख्याल से 2-3 तारीख को था, 2-3 तारीख को मैं टेंशन होता था कि भैया कट जाने के लिए, और मेरा ईएमआई था मेरे ख्याल से 83,000 रुपये का। तो मुझे टेंशन हुआ करता था कि भैया 83,000 रुपये कहाँ से जो है जाएंगे। इस 80 से 90,000 रुपये 5 साल के लिए आप मतलब फिक्स्ड हो, इतने पैसे तो आपके जाएंगे। अगर कहीं आपका खराब मंथ चला या खराब ईयर चला, मतलब समझ लो कि जब कोविड था, कोविड में आपको पता है क्या हाल था। तो कोविड के अंदर जो है बिजनेस वगैरह थोड़ा सा इशू, तो उस समय मेरे को बहुत जो है दिक्कत हो गया था। कई बार आपका काम कुछ इफेक्ट पड़ जाता है, बहुत सी चीज़ों में जो है कोई इफेक्ट पड़ता है। कई बार सोचो आपको पैसे बचाने हैं, बट आपके इतने पैसे जब अकाउंट से कटते हैं ना, तो थोड़ा सा एक टाइम आपको जो है चुभेगा, और अगर आप मिस कर दोगे तो आपका सिबिल विल सब जो है खराब हो जाएगा। मिस्ड ईएमआई मतलब एक तो आपका क्रेडिट स्कोर गया, बेइज्जती तो जो होगी, स्ट्रेस भी आपको बिना बात के आ जाएगा। तो ना एक थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। अब थोड़ा सा ना मैथ करते हैं, चलो एक बार मैंने ऐसे बता दिया आपको, मैथ करते हैं। मैं लिख के रखता हूँ। तो कॉस्ट जो है 80 लाख रुपए पर गाड़ी का हो गया, 14 लाख रुपए इंश्योरेंस हो गया, फ्यूल का 16 लाख रुपए आपको पकड़ के चलो, मेंटेनेंस 3.5 लाख रुपए कर चलो, डेप्रिसिएशन का चलो उसको चलो मैं काउंट ही नहीं करता, है ना। तो आपको कुछ नहीं मिला एट दी एंड जो है 7 साल के बाद आपको जो है आप समझ लो जीरो ही, 10 लाख रुपए का आपका गाड़ी बेचने का भी मन नहीं करेगा। तो पैसे आपके जो है लंबा चौड़ा 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही आपका खर्च हो जाएंगे 7-8 साल में। तो महीने का जो है आप लगा के चलो 10-15 लाख रुपए आपके जो है, साल का आपके 10-15 लाख रुपए तो ठुकेंगे। अब जो सबसे बड़ा जो कॉस्ट है इसमें है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि 80 लाख रुपए अगर आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते, मतलब आप अगर उसकी एक फ्लैट लेकर के भी किराए पे डाल देते, तो 80 लाख रुपए का फ्लैट का आपको 20-22 हज़ार रुपये आ जाता। 80 लाख रुपए का आपका फ्लैट भी पड़ा हुआ है, हो सकता है उसके रेट बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ते तो 80 लाख रुपए का फ्लैट हर महीने आपको जो है 2 लाख रुपए के हर साल आपको 2 लाख रुपए का किराया तो आता ही आता। मैं कम से कम बता रहा हूँ, 20-25 हज़ार रुपये किराया आता है, तो आपको 2 लाख रुपए सब कुछ काट वाट के प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स जो है
2 लाख रुपए साल का, मतलब 7 साल में कम से कम 14-15 लाख रुपए आपके वो आ जाते, कम से कम बता रहा हूँ मैं। बैंक में रखते तो फिक्स डिपॉजिट आ जाते, ठीक है। एफडी कर लेते तो उसमें 7% आ जाता, चलो उस समय कम था तो 5% लगा के चलो 5-6% तो आता। तो कुल मिलाकर के जो है आपको अच्छा खासा पैसा जो आया था, और अगर आपने SIP वैसाइपी में कर लिया होता तो 1-1.5 करोड़ रुपए आपके बन जाते। तो क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम 1-1.5 करोड़ रुपए अकाउंट में रहता है तो अलग ही लेवल की कॉन्फिडेंस जो है आता है। दूसरा क्या होता है कि ये ना सोशल प्रेशर, यार देखो क्या हो रखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो प्रेशर बनाती है हमारे ऊपर। और जब मैं यंग था तो मुझे भी लगता था यार क्या मज़ा आएगा। आज जो है मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे को जाने, बट लोगों की नज़र भी लगती है, मुझे बहुत नज़र लग गई थी, ठीक है। दूसरा, लोग आपको सोचते हैं कि भाई बहुत अमीर है, आपका लोग फ़ायदा उठाने के बारे में सोचने लगते हैं। अब हिसाब लगाते हैं आप कब ये खरीद सकते हो गाड़ी, कब खरीदना चाहिए गाड़ी, आप ये समझ के चलो। तब खरीदो जब आप डेब्ट फ्री हो, मतलब आपके ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा। अब जब मैंने खरीदा था ऑफकोर्स मेरे पास घर था, मेरे पास कोई लोन नहीं था तो इसलिए मैंने लिया था, बट उसके पहले मेरा कोई भी लोन नहीं था, मेरा सिबिल स्कोर था ही नहीं। तो मैंने सीधा यही मेरे लाइफ का पहला लोन ही ये था। तो तब खरीदो जब आपके पास लोन ना हो, है ना, आपके पास घर वर हो खुद का, तो तब आप खरीद सकते हो। एटलीस्ट आपकी जो नेटवर्थ है वो गाड़ी के 10x हो, मतलब करोड़ रुपए की गाड़ी अगर आप चला रहे हो या 80 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो तो 8 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए। नेटवर्थ का मतलब बैंक अकाउंट में 3-4 करोड़ रुपए, 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो तभी खरीदो। मैं तो बोलूंगा भैया कम से कम 20 गुना। 8 लाख रुपए की गाड़ी है तो 16 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। फिक्स डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड हो, लिक्विड आपके पास होना चाहिए तो खरीदो, उसके नीचे में मज़ा नहीं है। प्लस आपके जो एनुअल इनकम का 10% होना चाहिए। एनुअल इनकम का 10% मतलब 80 लाख रुपए का अगर आपकी जो है गाड़ी खरीद रहे हो तो 8 करोड़ आप साल का जब कमा सकते हो तो 80 लाख की गाड़ी खरीदो। आप बोलोगे ऐसे तो कोई खरीद नहीं पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, तो सच्चाई यही है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, दैट्स द थिंग। और आप इसको कैश पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैश में खरीदो, देखो क्या है कि वो इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, अदर्स पीपल मनी पे, OPM पे हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। बट अगर आप कैश में जाके खरीद सकते हो, अकाउंट से निकाल करके अगर आप खरीद सकते हो, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो आपके, और आपको कुछ परवाह ही नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप समझ लो 8 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए ना। अगर आप खरीद सकते हो तभी खरीदो ये गाड़ियाँ। अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं, कहने का मतलब ये है लग्जरी कार जो है ना एक बहुत बड़ा लाइबिलिटी बन सकता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैं 30-35 हज़ार किलोमीटर मैंने चलाई है उस गाड़ी को, तो आप समझ लो मैं साल का कितना ही चलाता हूँ, कुछ भी नहीं चलाता, 5,000 भी नहीं हुआ ना, 5,000 किलोमीटर भी साल का मैं नहीं चलाता। तो बस वो पड़ी रहती गाड़ी, सारा दिन मैं ऑफिस में रहता हूँ, काम वाम कर रहा होता हूँ। तो एक वो है। दूसरा, पहले आप बहुत सारे वो खरीद लो, एप्रिशिएटिंग एसेट खरीद लो। अगर आपके पास समझ लो 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और आपको हर महीने करोड़ रुपए उसमें से इंटरेस्ट आ रहा है, 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, इसमें से समझ लो, है ना, करोड़ रुपए का अगर आपके वो आ रहा है, किराया आ रहा है, तो आप खरीद लो। 100 करोड़ रुपए आपके म्यूचुअल फंड में लगे हैं तो आप खरीद लो। 100-200 करोड़ की आपकी फैक्ट्री है तो खरीद लो। दूसरा, एक मैं ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले बता दूं कि एक्चुअली जो महंगी गाड़ी होती है ना, ये ना यार उतनी प्रैक्टिकल भी नहीं होती है। सिर्फ लगती है कि अच्छी है, बट ये उतनी प्रैक्टिकल नहीं होती है। आपको 5-8 लाख रुपए की जो है स्विफ्ट डिजायर ज़्यादा आपको कंफर्ट दे जाएगा, ठीक है। बट एक बात जो अच्छी है, जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, कि मैं दोबारा 23 साल का नहीं हो सकता, मैं कन्वर्टेड गाड़ी लेके नहीं घूम सकता। तो ये काफ़ी जो है एक अच्छी बात होती है। मज़ा तो देखो यार आता है ना, अकाउंट में चुभ सकता है अगर आपके पास पैसे ना हो, बट मज़ा तो आता है ना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर खरीदो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि डोंट बी स्टिंगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो प्लीज़ खरीदें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं
तो ही खरीदें, नहीं अफोर्ड कर सकते तो मत खरीदें। आपका क्या कंक्लूजन है? क्या आपको लगता है कि आदमी को यार बैंकरप्ट हो जाना चाहिए बट खरीदनी चाहिए महंगी गाड़ियाँ? नीचे कमेंट करके बताइए, थ्रो योर पर्सपेक्टिव। मैं आपसे बात करता हूँ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।